साथियों, इस सस्ते डेटा का सबसे ज्यादा फायदा बिहार के मेरे नौजवानों ने उठाया है। ये जो रील्स पर रील्स बन रही है ना, सारी क्रिएटिविटी दिख रही है, उसमें भाजपा और एनडीए की नीतियों का बहुत बड़ा योगदान है। बिहार के बहुत सारे युवा इंटरनेट से अच्छी खासी कमाई भी कर रहे हैं कि आईए यहां तक कि 1998 की घटना है। आईएएस ऑफिसर्स की बीबी को किडनैप करके मंत्री का बेटा दिन दहाड़े रेप करता है। बिल्कुल, ये केस बिहार में हर बहुत मशहूर है, हर कोई जानता है। बिहार में कट्टा तो आज भी मशहूर है कि आइए ना हमारे बिहार में ठोक देंगे कट्टा कपार में। नमस्कार प्यारे दोस्तों, बिहार की धरती से आपको मेरा नमस्कार। मैं छपरा की धरती से आपको हमारे यहाँ की राजनीतिक हलचल के बारे में कुछ अवगत कराना चाहते हैं। जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं, बीजेपी के नेता नीतीश कुमार जी हैं, जो कि उनका काम कार्य जैसा कि आप सब सुन पा रहे हैं। लेकिन फिर भी जो राजनीतिक हलचल इस समय चल रही है, चुनाव आने वाला है, हम भैया से कुछ जानना चाहेंगे। क्या बात है, आप बताएं। नमस्कार दोस्तों, देखिए बिहार की राजनीतिक हलचल तो बहुत ही ज्यादा कहते हैं तेजी बहुत जोर शोर से मचा हुआ। हर पार्टी अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। बिल्कुल, हर प्रत्याशी, हर कैंडिडेट, हर नेता मंत्री, अब आप यूं कह सकते हैं बीजेपी की अगर बात करें तो छोटे से लेकर पूरे मतलब प्रधानमंत्री मोदी तक पूरे एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। अमित शाह की रैली पे रैली हो रही है, मोदी की रैली पे रैली हो रही है, जेपी नड्डा कूद पड़े हैं बिहार में पूरी तरीके से। एनडीए गठबंधन बीजेपी और नीतीश कुमार, बिहार की जनता तो पिछले कम से कम 10 से 15 सालों से कर क्या रहे हैं वो? 15 सालों से एनडीए गठबंधन में यानी बीजेपी नीतीश के साथ है। अब बिहार में नीतीश सरकार बीजेपी आज भी कह रही है कि बिहार में हमें घुसपैठियों को भगाना है। तो पहली सवाल ये बनता है कि फिर 15 साल से तुम लोग कर क्या रहे थे? 15 साल से कर क्या रहे थे? हमें और दूसरी बात, बिहार की जनता में जो हलचल मची हुई है, सबसे ज्यादा युवाओं की क्रांति आई है। हाँ, सबसे ज्यादा युवाओं की क्रांति तेजस्वी यादव। बेशक लोग कह रहे हैं कि 8वीं फेल है, 9वीं फेल है, 9वीं पास नहीं है, लेकिन है वो युवाओं के हित बारे में है वो। लेकिन युवाओं के लिए जो बंदा कर रहा है, जो किया 6 महीने तेजस्वी की सरकार नीतीश के साथ गठबंधन भी बनी थी बिल्कुल बिहार में भी पिछले 1 साल पहले। उसके बाद नीतीश कुमार अलग हो गए, बीजेपी के साथ जाकर अपना दामन सेट कर लिए। लेकिन 6 महीने में तेजस्वी ने इतनी शिक्षक भर्ती निकलवाई थी, इतनी कि आप सोचो 1.5 से 2 लाख आप निकलवाई थी। आप ये जानिए टीजीटी जो भर्ती थी मात्र 38 दिनों में उन्होंने रिजल्ट दिए। इतने अच्छा रिजल्ट आया था। और इसी वजह से बिहार का, आप बिहार में अपने टहलने निकलिएगा, किसी भी युवा से पूछिएगा तो हर युवा कहेगा कि बिहार में तेजस्वी की सरकार। रीजन यही है। देखो, जो बिहार में कुछ लोग कह रहे हैं, बूढ़े बुजुर्ग जो हैं 40-50 साल के ऊपर हैं, वो कह रहे हैं बिहार में जंगल राज। हम मानते हैं बिहार में जंगल राज था। लालू के समय पे बिहार पूरा जंगल राज था, खुले आम दिन दहाड़े किसी की यहां तक कि 1998 की घटना है। आईएएस ऑफिसर्स की बीबी को किडनैप करके मंत्री का बेटा दिन दहाड़े रेप करता है। बिल्कुल, ये केस बिहार में हर बहुत मशहूर है, हर कोई जानता है। बिहार में कट्टा तो आज भी मशहूर है कि आइए ना हमारे बिहार में ठोक देंगे कट्टा कपार में। ये सब है। दिन दहाड़े लालू के राज में होता था, चारा घोटाला हो, कुछ भी घोटाला, लालू के राज में हम कहते हैं बिहार बर्बाद था। नीतीश ने बहुत सुधारा, लेकिन जिस तरीके से नीतीश और बीजेपी कहते हैं, वादे किए हैं कि बिहार को हम 15 साल में स्वर्ग बना दिए, और बोलते हैं कि ये 15 साल से वो है, तो क्यों बताते हैं कि यहाँ घुसपैठी है। अब मोदी जी जाके मंच से, चंपारण की धरती से बोलते हैं कि घुसपैठियों को भगाना है। अमित शाह कहते हैं घुसपैठियों को भगाना है। जरा एक बात बताइए, घुसपैठियों को भगाने की चिंता तो बहुत है, फिर आए घुसपैठिए किसके राज में? क्या लालू के राज में आए? कर क्या रहे थे? लालू के राज में आए 25 साल पहले, तो तुम 15 साल से क्या कर रहे थे? दही जमा रहे थे? बताओ। नहीं, सरकार से पूछना चाहिए ना। लेकिन आज भी मुद्दा पता है बीजेपी का, एनडीए का, बीजेपी का मुद्दा तुम सबको पता होगा, यही है कि हमने राम मंदिर बनवा दिया। बिल्कुल, मुद्दा यही चल रहा है ना कि हमने राम मंदिर बनवा दिया, हम काशी का मंदिर बनवा दिए, मथुरा का मंदिर बनवा दिए, और देश में पाकिस्तान की बोलती बंद कर दी। अरे भाई, बिहार का विकास तुमने क्या किया? युवाओं और उनकी जनता के बारे में सोचिए। इनसे पूछो बिहार में क्या रोजगार के मामले? बिल्कुल कुछ नहीं, रोजगार के मामले में नहीं। अगर एक वैकेंसी आ जाए, आप BSSC वैकेंसी आई थी 2013 में, 23 में जाके फाइनल हुई। तो अब बताओ, बिहार में विकास की बात करें, युवाओं का विकास कितना हुआ है? समस्या इस बात की है। और बिहार में जैसे आए दिन घोटाला आता रहता है, कभी ये घोटाला कभी वो घोटाला, हर तरफ से आता रहता है। सर आप ये जानिए, बिहार की जब वैकेंसी आती है, लोग डरते हैं वहां का फॉर्म डालने के लिए। अभी आप सोचिए, नीतीश की सरकार थी, बीपीएससी का पेपर
पेपर लीक हुआ था, किस तरीके से युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज हुए थे। और क्या, ठंडी का मौसम था, पिछले लाठीचार्ज पानी की बौछार ठंडी के मौसम में हो रही थी। वो कैसा युवा बोल सकते, तुम लोग बोल सकते हो कि बिल्कुल नहीं बोल सकते, कितने अत्याचार हुए थे। अब आप ये जानिए इतने टॉप 5 टीचर में खान सर जी आते हैं, उनके ऊपर भी लाठीचार्ज हो रही थी। खान लोग भी बड़े-बड़े जितने भी आप ग्लोबल स्टडी वाले चैनल, मतलब ऐसे लोग हैं जो पूरे विश्व में मशहूर हैं, फिर भी सबके ऊपर दोस्तों कड़ी कार्रवाई हुई थी। लेकिन एक बात है, बिहार का युवा जाग चुका है। ऐसे तुम लोग की पसंद क्या है, नीतीश कुमार या हम बातें हैं तेजस्वी यादव। हाँ, किस लिए तेजस्वी? देखिए मेन चीज हम बताते हैं आपको, मेन चीज तेजस्वी के यादव को इसलिए बुरा कर रहे हैं जो लोग पुराने हैं, लेकिन हम ये बता रहे हैं हाँ लालू प्रसाद गंदे थे, लेकिन जब से तेजस्वी आए हैं जनता के बारे में, युवा के बारे में, जैसे कि आपने बताया भी 6-7 महीने नीतीश के साथ गठबंधन था, तब जो वैकेंसी आई थी, जैसे फॉर्म भी समय से निकले, उनका रिजल्ट भी फाइनल समय से आया था। और सबसे बड़ी मुद्दा जो है तेजस्वी का, पहली बात तो युवा है। अब युवा है तो युवाओं के बारे, अरे हम कहते हैं भ्रष्टाचार हर सरकार करती है, वो भी करेगा, लेकिन युवाओं के बारे में कुछ तो सोचेगा। हम बता रहे हैं अगर आपने 15 सालों में से अच्छा काम किया है तो आप क्यों बार बार वहां पे जाके रैलियां कर रहे हैं, बीजेपी ये कर रहे हैं, और सबसे बड़ी प्रधानमंत्री धरना दे रहे हैं। अभी हमने, हमारी सबसे बड़ी चर्चा का मुद्दा बनना चाहिए कि अभी बीजेपी के जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, बिल्कुल हाँ, उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद आरजेडी की पार्टी को कैंडिडेट नहीं मिल रहे, इसलिए नचनिया बजनिया केसरी लाल यादव को टिकट दिए हैं। अच्छा एक बात बताओ, सबसे ज्यादा नचनिया बजनिया किस पार्टी में है? बीजेपी, रवि किशन किसमें है? बीजेपी, मनोहर लाल किसमें है? बीजेपी, पवन सिंह किसमें? बीजेपी। जितने भी छिनरप्पन करने वाले हैं मंच से करते हैं, पवन सिंह की वीडियो आप देखते होंगे, जितना भी तोर लहंगा उठा दे रिमोट से फटाफट खोल के दिखा, चोलिया के अंदर का ढुकेला राजा जी, सब चीज तो सब कहां पे है? सब बीजेपी में। आप ये जानिए मतलब उनको जनता का आप सेवक बना रहे हैं, मतलब जनता का सेवक। अच्छा, आरोप लगा रहे हो कि आरजेडी को कैंडिडेट नहीं मिल रहे इसलिए नचनिया बजनिया को दे रहे हैं। भैया माना आरजेडी ने एक ही नचनिया बजनिया को दिया, केसरी लाल यादव को, बाकी बीजेपी तो पूरा खुलेआम। हेमा मालिनी किसमें है, कहना नहीं चाहिए, फिल्म इंडस्ट्री से ही है सभी। कंगना रनावत किसमें है, रवि किशन किसमें है, मनोज तिवारी हमने कहा किसमें, निरहुआ किसमें, किसके सांसद है? सब बीजेपी के सांसद है। इसका मतलब आपके जितने नेता हैं सब नचनिया बजनिया तो आप ऐसा नहीं कह सकते, आप बीजेपी के हैं जो भी है, चलिए ठीक है। बिहार में आप विकास क्या करेंगे, क्या युवाओं को रोजगार दे पाएंगे? माई बहनी योजना के तहत क्या कहते हैं, तेजस्वी ने कहा है कि हम हर महिला को 3000 हर महीने देंगे। अरे हम कह रहे हैं नहीं भी देता, चलो ठीक है, दिल्ली की सरकार की तरह, रेखा गुप्ता बीजेपी की सरकार की तरह बोलकर वादे कर सब मुखर जाएंगे, चलिए मुखर जाते हैं, लेकिन कम से कम युवा है, लंबा भविष्य युवाओं के साथ में तेजस्वी का। आज 35-40 साल का है, 20 साल अभी रहेगा, 5 साल भी मौका मिल गया एज ए मुख्यमंत्री, तो हम कह रहे हैं तुम लोगों की भविष्य बदल जाएगा। अब आप ये जानिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, चंपारण में भाषण देते हुए उन्होंने नाली सड़क का मुद्दा बताया होता है। 10-15 साल में केवल नाली सड़क। अब बताओ 10-15 साल से बीजेपी की गठबंधन की सरकार है, आज नाली सड़क चुस्त दुरुस्त नहीं हो पाई है, वो सोच रहे हैं क्या रहे हो भाई, उठा रहे हैं, मतलब क्या मतलब है? लालू का जंगल राज तुम खत्म नहीं कर पाए। विकास बिहार का नीतीश ने, ऐसा नहीं कह सकते, विकास नीतीश ने विकास किया है, लेकिन जिस लेवल पे होना चाहिए, उस लेवल पे नहीं, गति से होना चाहिए था, वो गति उनकी बेकार थी। इस वजह से लोग सोच रहे हैं तेजस्वी 6 महीने में उप मुख्यमंत्री के तौर पर आया और युवाओं की भर्ती जबरदस्त निकाली। सोचो अगर मुख्यमंत्री बन गया तो हम कह रहे हैं युवाओं का भविष्य बदल जाएगा, युवाओं को, बिहार की जनता का भविष्य बदल जाएगा, बिल्कुल बदलेगा। हमारा कहना यह, हम लोग का वोट पूरी तरीके से, हम अपना तो नहीं, लेकिन युवा बिल्कुल से कह रहे हैं कि हम आरजेडी की तरफ है, यानी लालू प्रसाद यादव की तरफ है। बेशक बीजेपी कितना मुद्दा उठा रही है वो सब बात की बात है, नचनिया बजनिया हर पार्टी में है, बिल्कुल। जब ग्राउंड पे काम करने वाले नेता को टिकट नहीं दिया जाता तो नचनिया बजनियों को आप टिकट दे देते हैं, बिल्कुल। मुद्दा सबसे खराब हो जाता है। तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव के फुल सपोर्ट में है, फुल सपोर्ट में युवा सारे हैं। तो दोस्तों हमारी तरफ से यही है भाई, अब बाकी तो आप देखिए, टहलिए, पूरे बिहार का जायजा कीजिए। हाँ बिल्कुल, छपरा से जैसा कि हम आप लोग यहाँ लाइब्रेरी में आए हैं, देख रहे हैं, ये देखिए मुद्दा है, बहुत सारी चीजें। केसरी लाल ने कहा कि हम बिल्कुल हमारे क्षेत्र में हम जगह 16-17 लाइब्रेरी खोल देंगे, बिल्कुल। अब जैसे ये कि यहाँ पे खुली, ऐसे और खुल जाएगी। सबसे बड़ी समस्या क्या है ना बीजेपी सरकार में, कि जो वादे करते हैं वो पूरे नहीं कर पाते। वादे तो मोदी जी ने किया था यार, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार साल भर में देंगे, 15-15 लाख रुपए मिला किसी को? कुछ नहीं। अरे क्या मिलेगा, वो तो हमें भी इंतजार में है। फिलहाल हमारी तरफ से नमस्कार। प्यारे भाइयों नमस्कार, आपको हम आगे अपडेट देते रहेंगे। ठीक, जय हिंद।